Hello everyone, so myself Anshul and welcome to my channel Miss Botanophilic. So in today's video I'll be telling you about the topic nutrient input. तो आज जो हम एक टॉपिक कवर करने वाले हैं वो फॉरेस्ट इकोलॉजी के अंदर एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज़ न्यूट्रिएंट इनपुट। फॉरेस्ट इकोलॉजी में हम बेसिकली पढ़ते हैं इंट्रा सिस्टम या फिर इंटर सिस्टम साइकिल के बारे में, जो कि एक न्यूट्रिएंट साइकिल होती है इन द फॉरेस्ट इकोसिस्टम. So before that we have to study some important points like what is nutrient input, what is nutrient output and what are the different mode by which the nutrient are lost from the forest ecosystem. Okay, अब nutrient input का मतलब होता है that whatever nutrients we are inputting into the forest ecosystem. फॉरेस्ट इकोसिस्टम में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स का इनपुट होता है उस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम कहते हैं न्यूट्रिएंट इनपुट. सो द फर्स्ट वे बाय विच द न्यूट्रिएंट्स आर इनपुटेड इनटू द फॉरेस्ट इकोसिस्टम इज द एटमॉस्फेरिक डिपोजिशन ऑफ न्यूट्रिएंट फ्रॉम एटमॉस्फेयर. The primary mechanism is rainfall that carry the nutrients like we have the nitrogen, sulfur in form of nitrate and sulfate and dust particle and gases from agriculture and industrial activities. Okay, जो एटमॉस्फेयर है उससे किस तरह से न्यूट्रिएंट्स हमारे फॉरेस्ट इकोसिस्टम पे ऐड होते हैं. पहली चीज़ होता है रेनफॉल. ठीक है, जो एटमॉस्फेयर होते हैं वहाँ पे कहीं ना कहीं जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो प्रेजेंट रहते हैं और वही डस्ट पार्टिकल जब रेनफॉल होती है यानी कि बारिश होती है तो उसके साथ क्या होता है कि वो ऐड अप हो जाते हैं इनटू द फॉरेस्ट सॉइल या फिर फॉरेस्ट की लेयर में वो ऐड हो जाते हैं. इसके अलावा जो डस्ट पार्टिकल्स होती हैं, गैसेस होती हैं जो कि ऑलरेडी एटमॉस्फेयर पे प्रेजेंट है और जो एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज से निकलती हैं उनकी वजह से भी कहीं ना कहीं जो हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो फॉरेस्ट की फ्लोर पे ऐड अप होते हैं. सेकेंड इंपॉर्टेंट मैथड जो कि न्यूट्रिएंट इनपुट को कंट्रीब्यूट करता है इट्स द वेदरिंग ऑफ रॉक. देखो, वेदरिंग मतलब होता है ब्रेकिंग ऑफ रॉक. ठीक है, अब ये जो वेदरिंग हो रही है ना, ये नेचुरल प्रोसेस से भी हो सकती है, आर्टिफिशियल से भी हो सकती है. सो नेचुरल प्रोसेस वेयर द रॉक्स एंड मिनरल्स ब्रेक डाउन ओवर टाइम ड्यू टू फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल फैक्टर, इट्स कॉल्ड एज अ वेदरिंग. एज रॉक्स वेदर, मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स आर रिलीज इन द सॉइल. जैसे जैसे जो आपको पता होगा कि जो रॉक होते हैं जब उनकी वेदरिंग होती है तो वेदरिंग के बाद यानी कि उनकी ब्रेकिंग के बाद क्या होते हैं, वो सॉइल का फॉर्मेशन करते हैं और इन्हीं रॉक्स में कहीं ना कहीं हमारे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो स्टोर्ड रहते हैं. लाइक अगर आपने फॉस्फोरस साइकिल पढ़ी है तो फॉस्फोरस साइकिल जो होता है उसका एक मेन रिजर्वॉयर हमारी रॉक्स होती है. तो ये जो रॉक्स होती है जब इनकी वेदरिंग होती है तो कहीं ना कहीं ये इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स क्या करती हैं, फॉरेस्ट के फ्लोर पे ऐड कर देती हैं. थर्ड इंपॉर्टेंट स्टेप वी हैव द BNF. देखो, BNF आपने सुना होगा. BNF मतलब होता है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन. So biological nitrogen fixation is also important because they convert the atmospheric nitrogen to ammonia or nitrate that are uptaken by the plants. ठीक है, तो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में जो डाइएजोट्रॉप्स होते हैं हमारे यानी कि ऐसे नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स पे कन्वर्ट करते हैं और यही नाइट्रोजिनस कंपाउंड हमें कौन अपटेक करता है, दे आर अपटेकन बाय द प्लांट्स. इसके बारे में आप लोगों ने नाइट्रोजन साइकिल में पढ़ा होगा. नेक्स्ट वी हैव द ऑर्गेनिक मैटर. सो डेड प्लांट्स एंड एनिमल मैटर लाइक वी कैन से द फीकल मैटर, यूरिन एड्स अप nutrient to the soil when decomposed by the decomposer. Okay, अब ऑर्गेनिक मैटर की अगर हम बात करेंगे, देखो जब प्लांट्स और एनिमल्स की डेथ होती है तो कहीं ना कहीं उनकी जो बॉडी का कंपोजिशन होता है वो सॉइल पे आके एड अप हो जाता है. इसके अलावा जो एक्स्ट्रा मैटर होता है लाइक जो फीकल मैटर होता है, उसका जो यूरिन होता है, ये भी कहीं ना कहीं जो एनिमल्स के अंदर ऑर्गेनिक मैटर होता है उसको एड अप करते हैं इनटू द सॉइल. ओके, इसके अलावा जब डेड हो जाती है, जब डेथ हो जाती है, जो हम उसको डेड मैटर को डेट्राइटस कहते हैं, तो वो डेट्राइटस जो होता है उसको डिकम्पोज किया जाता है बाय द ऑर्गेनिज्म, एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जिनको हम डिकम्पोजर्स कहते हैं और वो क्या करते हैं, इस तरह से न्यूट्रिएंट्स को एड अप करते हैं इनटू द फॉरेस्ट फ्लोर. ओके, नाउ लास्ट स्टेप टू ऐड द न्यूट्रिएंट इनटू द सॉइल, जिसको हम कहते हैं न्यूट्रिएंट इनपुट का जो लास्ट स्टेप होता है, इट इज न्यूट्रिएंट ट्रांसफर फ्रॉम सराउंडिंग ecosystem. So river stream may carry nutrient from surrounding area and may deposit them in forest via the flooding and sedimentation. कि जब बाढ़ आती है ना तो बाढ़ अपने साथ क्या लेके आती है, बहुत सारा सैंड लेके आती है या बहुत सारा सिल्ट, क्ले, कुछ ऐसे डिपॉजिट्स लेके आती है. तो सेडिमेंटेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जहाँ पे जो हैवी चीज़ें होती है वो वाटर के बिलो
बैठ जाती हैं। तो फ्लडिंग के टाइम पे सेडिमेंटेशन की वजह से कहीं न कहीं जो सराउंडिंग एटमॉस्फेयर होता है या फिर इकोसिस्टम होता है, उससे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो फॉरेस्ट के फ्लोर पे ऐड हो जाते हैं, ठीक है। फॉरेस्ट के अराउंड्स कहीं न कहीं रिवर्स होती है, स्ट्रीम्स होती है, तो वो रिवर्स और स्ट्रीम में जो बहता हुआ पानी होता है वो कहीं न कहीं अपने साथ न्यूट्रिएंट्स को लेके आता है। आई होप कि न्यूट्रिएंट इनपुट आपको समझ में आया होगा, किस तरह से न्यूट्रिएंट्स का एडिशन होता है इनटू द फॉरेस्ट इकोसिस्टम। चाहे एटमॉस्फेयर का डिपोजिशन हो, दैट इज बाय रेनफॉल, डस्ट पार्टिकल फ्रॉम द एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़, या फिर वेदरिंग ऑफ रॉक हो, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, ऑर्गेनिक मैटर जो कि डेड मैटर, जिस तरह से हमारा जो डेट्राइटस है उसका डिकम्पोजिशन के बाद जो मैटर है वो हमारा सॉइल पे एडअप होता है। इसके अलावा जो ऑर्गेनिक मैटर रिलीज होता है फ्रॉम द बॉडी लाइक द फीकल मैटर, यूरिन मैटर, then other than this the nutrient that is being transferred from the surrounding ecosystem, okay। तो ये एक कुछ ऐसे मेथड्स होते हैं जिनसे न्यूट्रिएंट्स हमारे फॉरेस्ट के फ्लोर पे ऐड अप होते हैं, यानी कि न्यूट्रिएंट्स का इनपुट होता है। इसके आगे आने वाली वीडियो पे हम लोग न्यूट्रिएंट आउटपुट के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से न्यूट्रिएंट का आउटपुट होता है। सो आई होप कि आज की वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रही होगी। इसके अलावा मैं आगे आने वाली वीडियोज़ में कंटिन्यूसली फॉरेस्ट इकोलॉजी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियोस को अपलोड करूंगी। तो अगर आपको आज की वीडियो से हेल्प मिली है तो आप डेफिनेटली अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स के साथ मेरी वीडियो को शेयर करें। इसके अलावा वीडियो में अगर कोई भी डाउट है तो आप फ्रीली मुझसे कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। इफ द वीडियो इज हेल्पफुल देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।